मुस्तफा, खुश आमदीद। क्या हुआ, सोए नहीं अब तक? नहीं, सो नहीं सका। खैर तो है, कहां से आ रहे हो? अम्मी की तरफ गया था मैं। अच्छा, तो मतलब सब ठीक हो गया, मुझे खुशी हुई। बाबा, अम्मी ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या? इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी गई उन्हें। अब उनकी हालत बेहतर है, अपने घर में है। मुस्तफा बेटा, तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था बाबा। और फिर वो रोशन साहिबा वाला मामला भी था। ये अच्छा नहीं हुआ। ये बताओ कि अब वो ठीक है? जी ठीक है। उन्होंने कुछ गोलियां खा ली थी। सवेरा, ये सब तुमने कैसे कर दिया? मेरी वजह से बाबा, मेरी वजह से। मुझे सजा देने के लिए किया उन्होंने। वो जब भी बेबस होती हैं तो कुछ भी ऐसा करके जिम्मेदारी मुझ पर डाल देती हैं हमेशा। इस बार मुझे सबक सिखाने के लिए ये रास्ता अपनाया उन्होंने। मगर ये कैसे सही हो सकता है? देखो मुस्तफा, अगर उसने ये सब इसलिए किया है कि तुम मेरे साथ रह रहे हो तो... नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। इस बात से तो उन्हें कोई भी मसला नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे खुद कहा कि मैं आपके साथ रहूं यहां। तो फिर मसला क्या है? क्या दरिया की वजह से हुआ है? बताओ, तुम क्या करोगे? मुझे खुद नहीं पता बाबा। मुझे बताएं मैं क्या करूं। वो चाहती हैं कि मैं दरिया का किस्सा खत्म कर दूं हमेशा के लिए। अगर उन्होंने फिर कुछ करने की कोशिश की और मैं वक्त पर ना पहुंच सका तो बाबा, मैं अम्मी के बगैर कैसे रह सकता? मैं इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करूंगा? ठीक है बेटा, पहले तुम थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। कोई भी माँ अपने बच्चों को इस तरह डरा नहीं सकती। मैं कल उससे खुद बात करता हूँ, ठीक है? नहीं, प्लीज नहीं। अब इस मामले को खत्म करना होगा। शायद मोहब्बत कभी मेरे नसीब में लिखी ही नहीं थी बाबा। पूरी जिंदगी इसके बगैर जिया, अब आदत हो गई है। खुश आमदीद। आजे आजे, आप यहाँ बैठे, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं, बैठने नहीं आई हूँ, स्कूल जाना है मुझे। बिला वजह लाइट क्यों जल रही है? इतना बिल आएगा फिर। रात को जलाकर सोई थी, फिर भूल गई होंगी। डरती हो ना अकेले बेटा? नहीं अम्मी, डरने वाली कोई बात नहीं, बस किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी। कितनी पीली लग रही हो, आंखें भी बिल्कुल बेरौनक हुई हुई हैं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं अम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कोई मसला नहीं है। रात को चूल्हा बंद हो गया होगा, इसलिए ठंड लग गई है, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। घर पे अंडे हैं, मैं तुम्हें उबाल देती हूँ अभी। मैं जाके बाजार से ले आऊंगी, आप फिक्र मत करें। हाय अल्लाह, ठीक है बेटा, ये खा लेना और खुद को गर्म रखो, बीमार ना हो जाना कहीं। मैं ये जला देती हूँ। ठीक है अम्मी जान, मैं ये बिस्तर समेट देती हूँ। या अल्लाह, तुम्हारा घर तो बहुत ठंडा है तुर्कान। अभी ठीक हो जाएगा। तुर्कान, रोशन साहिबा के बारे में कुछ जानती हो तुम? नहीं तो क्या हुआ उन्हें? रोशन साहिबा लॉकअप में है, अरेस्ट कर लिया गया है उन्हें। क्या?
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उमर साहब। अम्मी कहाँ है? क्या वो नाश्ता नहीं करी हमारे साथ? वो घर पर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऑफिस चली गई हैं बगैर बताए? मैं नहीं जानती। तो क्या अम्मी बाबा साथ में गए हैं? इतना तो मैंने नहीं देखा, लेकिन गाड़ी की आवाज सुनी सिर्फ। जब मैं पहुंची तो जा चुके थे। आप लोग नाश्ता करिए। शुक्रिया। शुक्रिया। कितने सवाल पूछते हो तुम उमर? हो सकता है वो नाश्ता एक साथ करना चाहते हो। नहीं, उनकी तबीयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे 2 दिन से मैंने अम्मी को नहीं देखा है। उन्हें कॉल करता हूं मैं, पता तो चले कहाँ है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त आरजी अल्लाह अल्लाह, बंद है। मामाज बॉय हो तुम भी। अरे ऐसा कुछ नहीं। जाने दो, उन्हें अपना वक्त गुजारने दो। हम दोनों भाई आज एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ। तो फिर ये चाय हमारी भाई जैसी दोस्ती के नाम। क्या तुमने दरिया से ब्रेकअप कर लिया? नहीं, लेकिन बहुत जल्दी। क्यों, क्या हुआ? दरअसल भाई, हमारे दरमियान बहुत सी रुकावटें हैं। कलंदर खानदान, यालचिन खानदान, ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही मुखालिफ हो गई है। अम्मी ने जो तुमसे कहा था उसका क्या हुआ? हाँ ऐसा ही है, मगर मोहब्बत करने का कोई वक्त नहीं होता। दिल आजाद परिंदे की तरह होता है। फिर भी अपने महबूब तक पहुंचना आसान नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। और फिर जब आप बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं तो मालूम होता है किसी की कैद में है और सर उड़ा दिया जाता है। खुश आमदीद उज़ैर। ये तुमने अच्छा नहीं किया सवेरा। तुम्हें मुस्तफा ने बताया है ना? हाँ बिल्कुल, उसी ने मुझे बताया। ये सब कुछ अचानक से हुआ था उज़ैर, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया उज़ैर। डरने की कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। मुझे तुम्हारी बिल्कुल फिक्र नहीं है सफेरा। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी ये फजूल हरकतें मुस्तफा को कितनी तकलीफें देती हैं? क्या तुमने सालों उस बच्चे की परवरिश इसी तरह की है? क्या तुम हर बार उसे इसी तरह सजा देती थी? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी जिंदगी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। मैं अपने बेटे को परेशान करना नहीं चाहती थी, मरना चाहती थी। ऐसा मत करो सफेरा। हम दोनों जानते हैं कि तुमने ये सब उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए किया है, वैसे ही जैसे तुम मेरे साथ किया करती थी। तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानती। माजी में मुझे किसी की परवाह नहीं थी। माजी अब नहीं रहा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। जब भी तुम पर से तवज्जो हटती है, तुम किसी तरह फिर तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाती हो। कभी इज्जतदार बनकर, कभी मजलूम और कभी दर्द सहने वाली बनकर। क्या तुम्हें एहसास नहीं कि एक बेटे पर कितना बड़ा बोझ होता है कि वो अपनी माँ की खुदकुशी का इल्जाम खुद पर ले और पूरी जिंदगी इस जुर्म का एहसास अपने दिल पर उठाए फिरता रहे? तुम अपनी औलाद के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकती हो सवेरा? मैं मरना चाहती थी ताकि मैं अपने बेटे की जिंदगी में रुकावट ना बनूं। मेरी जिंदगी की वाहिद चीज ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझ पे क्या गुजरी। मैं माँ हूँ, एक बदनसीब माँ जिसने अपने बेटे को खो दिया। हाँ बिल्कुल, तुम वाकई एक ऐसी खुदगर्ज माँ हो जो अपने बेटे को उससे जुदा करने के लिए खुदकुशी की धमकी देती हो, जिससे वो मोहब्बत करता है। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ सवेरा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हारा बेटा तुम्हें बचाने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। मैं उसे तुमसे मुकम्मल तौर पर छीन लूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तैयार रहना। तो उमर इस वजह से कल रात नहीं आया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे कल रात यहाँ आना था। खैर छोड़े, अब बताएं क्या होगा? पता नहीं। यानी रोशन साहिबा की तमाम तर तौहीन के बावजूद मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। उज़ैर साहब से मोहब्बत करती हैं वो। उनकी सबसे बड़ी गलती उस आदमी को यहाँ बुलाना था। अब पता नहीं जज और पुलिस इस बात पर यकीन करेंगे या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अगर मुजरिम है तो सजा मिलेगी।
तुम आज भी उनसे नाराज हो ना? जो तुम्हारा लहजा है उससे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल नहीं, उनसे झगड़े की वजह से ऐसा नहीं कह रही। बस ये कह रही हूँ कि हर किसी को अपने किए की सजा मिलती है। मगर मुझे यकीन नहीं है इस बात का। रोशन साहिबा इतना भी नहीं गिर सकती आखिर। तुर्कान, मुझे हैरत है कि तुमने मुझे कभी ये बात क्यों नहीं बताई। बल्कि रोशन साहिबा ने फोन पर बताया मुझे कि अगर तुम उमर के पास वापस चली जाओगी तो वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगी। क्यों छुपाया तुमने मुझसे? ये सब वही टिपिकल बातें हैं रोशन साहिबा की, और वही उनकी धमकियाँ। उनको लगता है कि मैं ये सब बातें पहले से जानती थी, तो वो समझती हैं कि मैंने वो टेप पुलिस को देख के गुस्सा निकाला है। उन्हें जो सोचना है सोचने दे। उन्हें वजाहत देने के हम लोग पाबंद नहीं है अम्मी। मैं तुम्हारी ज़हनी कोफ्त को समझ सकती हूँ। तुम्हें इस शादी ने बहुत दुख दिया है। ठीक है बेटा, ठीक है, खत्म कर दो इस शादी को अब तुम। मेरी बेटी मेरे लिए ज्यादा कीमती है। अगर उस घर में तुम्हारी कदर नहीं तो हमारी नजर में उमर की कदर नहीं। टूटी हुई चीजों को संभाल के रखने का कोई फायदा नहीं होता। हम उनके पागलपन का मुकाबला नहीं कर सकते। जाने दो, बहुत हुआ। उमर का चैप्टर खत्म कर दो अब। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ठीक है बेटा? चलो आ जाओ मेरे साथ। अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरी बहनों। ऑफिसर साहिबा, क्या मुझे एक कॉल करने की इजाजत मिल सकती है? सर से कह देती हूँ मैं। उनसे कहें कि मैं रोशन कोरमान हूँ, वो जरूर अलाउ कर देंगे। जी, कौन? उजैर, मैं रोशन। नंबर देखकर तो लगता है कि अभी तक पुलिस स्टेशन में ही हो। तुम्हें कॉल करने की इजाजत कैसे दे दी? काम की बात करें तो बेहतर है। यहाँ आके मिलो मुझसे। ठीक है, लेकिन मुझे पहले वकील से बात करनी है ताकि तुमसे मिलने की इजाजत मिल सके। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या उमर साहब आ गए हैं? जी, वो आ गए हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे। शुक्रिया। आज की जो मीटिंग है वो दोपहर में रख दो। तुम्हारे पास दूसरे भी मसाइल हैं जिन्हें देखना है। उन्होंने तो अपनी पेशकश भी तैयार कर ली होगी। और हाँ सल्जुक, वैसे किसी तजर्बाकार को ढूंढो, वो जिसे कारोबार चलाने की समझ हो, जो मेरे साथ मिलकर काम कर सके। ठीक है, राब्ते में रहना मुझसे। खुदा हाफिज। कम चीनी के साथ। समझा नहीं मैं? कॉफी की बात कर रही हूँ। तुम्हें कम चीनी पसंद है ना? कॉफी तो नहीं मांगी थी मैंने तुमसे। नहीं मांगी, लेकिन मैं खुद बना कर ले आई जैसे तुम्हें पसंद है। जरूरत नहीं इसकी। अब कॉफी पसंद नहीं मुझे। अच्छा, तो तुम्हें अचानक से कॉफी ही नहीं पसंद? ऐसा ही है। क्या तुम गुस्सा हो मुझ पर? तुर्कान, मैं तुम पे गुस्सा क्यों होऊंगा? बस मुझे कॉफी नहीं चाहिए। और तुम्हें अकाउंटेंट से भी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जल्द यहां से चला जाऊंगा। फिक्र ना करो। उमर, प्लीज, तुम जज्बाती हो रहे हो। जज्बाती होने से क्या मतलब? तुम नहीं चाहती ऐसा? जो कुछ हुआ मैं उसके लिए सॉरी करती हूँ। तुर्कान, क्या तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो मेरे साथ? नहीं, कोई मजाक नहीं कर रही। तुम्हारी अम्मी कैसी है? अब क्या होगा? क्या कहा लॉयर ने? कौन सा लॉयर? दिखावा मत करो उमर, छुपाने की जरूरत नहीं है मुझसे। क्या मतलब? कुछ समझ नहीं पा रहा मैं।
क्या तुम वाकई कुछ नहीं जानते या फिर तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो? तुर्कान में वाकई में नहीं जानता। तुम क्या कहना चाह रही हो? रहने दो इसे। मुझे लगता है शायद कोई गलतफहमी हो गई है। रुको रुको 1 मिनट। अगर तुम कह रही हो तो कुछ तो जरूर हुआ होगा। बताओ। कुछ भी नहीं। तुर्कान में कह रहा हूं, बताओ क्या हुआ है। तुम्हारी अम्मी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जेल में। क्या? उमर रुको, रुको, मैं भी साथ चलूंगी। तुम कहां तुर्कान? तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। गाड़ी से उतरो प्लीज। नहीं उतरूंगी, साथ जाएंगे। तुर्कान क्या करोगी चल के? पुलिस स्टेशन में तुम्हारा क्या काम? उमर तुम्हारे साथ होंगी और क्या, बस चलो। तो तुमने फैसला कर लिया है? सिर्फ 18 साल की थी मैं जब तुमसे शादी हुई मेरी, लेकिन तुमने मुझे कभी अपनी बीवी नहीं समझा, अपनी माँ का गुलाम समझा मुझे। तुम्हारी माँ मुझ पे जुल्म करती गई, लेकिन तुमने कभी भी आवाज नहीं उठाई, सिर्फ देखते रहे खामोशी से। तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया उज़ैर। और जब तुम्हारी वालदा बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ गई, उस वक्त मैंने उनका ख्याल रखा, उनकी देखभाल की। एक दिन जब मैं उन्हें वॉशरूम में नहला रही थी, तब उन्होंने मुझे पहली बार मोहब्बत से देखा। मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, चूमा मेरे हाथ को, मुझे प्यार से गले लगाया उन्होंने। तुम्हारे वालिद भी इस बात के गवाह थे। उसके कुछ दिन बाद ही तुम्हारी वालदा का इंतकाल हो गया और तुम्हारे वालिद ने मेरे उस कर्ज के बदले, और इसीलिए उन्होंने तमाम इख्तियारात और कंपनी में एक अहम हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया था। भूलो मत, कुर्बान खानदान का नाम अगर आज जिंदा है तो वो रोशन की वजह से है। मैंने पहुंचाया है तुम्हें इस मकाम तक। उस कम उम्र रोशन के आंसुओं को मैंने हीरो में बदल दिया, एक एक करके। मुझे लगा था इतने साल जो मैंने मोहब्बत की कमी, तकलीफ, अजियतें बर्दाश्त की, वो नेमत थी मेरे लिए। लेकिन आज मुझे अंदाजा हुआ कि उसका कोई फायदा नहीं था, कोई फायदा नहीं। मेरा बेटा उमर भी है मेरी जिंदगी में। मैंने उसके लिए खुद को खड़ा किया, दिन रात मेहनत करके वो हासिल किया जो आज मेरे पास है। और मेरी ये मेहनत की कमाई आज तुम मुझसे लेना चाहते हो उज़ैर। तुम्हारा ज़मीर तुम्हें ये कैसे इजाजत दे सकता है उज़ैर? लेकिन तुम्हारे ज़मीर पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ जब तुमने वो छोटा सा हिस्सा ले लिया जिस पर मेरा हक था, चाहे उसकी माली कीमत कुछ भी हो। तुमने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की,
मगर मैं फिर भी तुम पर तरस खाता हूं, यकीन करो। बहरहाल मेरा ख्याल है कि तुमने मुझे दस्तखत करने के लिए बुलवाया था। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। बहुत शुक्रिया इरफान। शुक्रिया इरफान। तुमने क्या किया? आयला को मनाने की कोशिश की? नहीं, मैं नहीं मना सका। माफी मांगने के लिए हर रोज उसे फोन करता हूँ मैं, लेकिन वो बात नहीं करती। जहाँ तक मुझे लगता है वो तुमको इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। तो फिर मैं क्या करूँ, आप ही बताएं। अरे इरफान, तुम्हें कुछ भी करके उसको लाजमी मनाना चाहिए। अब आप ही मुझे कोई अच्छा सा मशवरा देना प्लीज। इरफान, क्या तुम्हारी अम्मी आकर आयला से माफी मांगेंगी? मेरी अम्मी वो कभी माफी नहीं मांगेंगी। इरफान, चलो बेटा, चलो जाओ अपने काम पर वापस जाओ, चलो जाओ। जैसा आपका हुक्म। हाँ, मैं तुमसे कह रहा था, अगर तुम फातिह से बात कर लो और कुछ दिन अपने पास रख लो तो अच्छा होगा, वरना वो अपनी हरकतों से नसरीन को पागल कर देगा और बात बिगड़ जाएगी। मैंने उसे समझाया भी, बहुत कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। भाई, मैं उससे ये बात कई बार कर चुकी हूँ कि कुछ दिन तुम मेरे साथ रह लो, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। हिकमत का बहाना करता है वो। नालायक है वो। मुझे लगता है वो उरूज के करीब होना चाहता है। एक बात और है, जानते हैं आप, वो लड़कियों का बहुत ख्याल रखता है। हमारा भाई बरसों बाद पहली बार खानदान की मोहब्बत महसूस कर रहा है। वो आपका भी बहुत ख्याल रखता है। उसने मुझसे कई बार कहा कि मेरे भाई ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा? कोई काम नहीं करता, बोझ बना हुआ है वो। अच्छा, आप परेशान मत हो भाई, मैं उससे इस हवाले से बात करूंगी, आप बेफिक्र रहें। उसे समझाऊंगी कि साफ सुथरा रहे और अपना सामान भी तरतीब से रखा करे। मैं नसरीन से बात करूंगी, उसे इत्मीनान दिलाऊंगी कि जैसे चल रहा है वैसे ही कुछ दिन चलने दे, और फिर हिकमत से कह के उसे किसी जगह नौकरी पे लगवा दूंगी। और मैं क्या कर सकती हूँ? उरूज, देखो तुम परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बस मेरे आने तक तुम किसी से कुछ मत कहना। ठीक है दरिया, परेशान मत हो, लेकिन देखो मेरी दरख्वास्त है, आज देर से घर मत आना। अम्मी पापा वैसे ही बहुत परेशान हैं। ठीक है, अब मैं मुस्तफा से मिलने जा रही हूँ। ऐसी बातें करके मेरा मूड तो खराब मत करो। क्या करूँ फिर? अच्छा खैर। पकड़ो। अरे क्या कर रही हैं आप? हाँ, मैं भी साथ आऊंगा तुम्हारे। किस लिए? आपके आने की जरूरत नहीं है, हम कहीं घूमने फिरने थोड़ी जा रहे हैं। नहीं, साथ आऊंगा मैं। तुम्हारा इम्तिहान है ना, जब तक तुम इम्तिहान दोगी मैं बाहर किसी होटल पे बैठकर गपशप कर लूंगा, फिर वापस साथ आ जाएंगे। चलें, ठीक है। चलो। ठीक है, चलिए। यहाँ तो सभी बहुत जज्बाती हैं। जल्दी करो। जो सवाल याद ना आ रहा हो उसे छोड़ देना, और बाकी के सवालात पहले कर लेना। जो सवालात तुम लिख लोगी उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जो समझ ना आ रहा हो उस पर टाइम जाया मत करना। बाकी के सवालात करके फिर उस पे आ जाना, ठीक है? ये लीजिए। ऑफिसर जी कहिए। मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूं। आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल मालूम है। अगर किसी ने आप पर दबाव डाला है तो बताएं मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरी बीवी को बहुत अफसोस है ऑफिसर, आखिर वो कई सालों से मेरी जिंदगी की साथी है। मामला खत्म करें। ठीक है, जब आप खुद ही एग्री हैं तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। शुक्रिया आपका। बाबा। उमर, क्या हो रहा है ये? मेरी अम्मी को यहाँ क्यों लाया गया है? यकीन करो मुझे भी कुछ नहीं पता, जैसे ही मालूम हुआ मैं यहाँ पर आ गया। उमर। औकान साहब, ये नाअहली क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? मेरी अम्मी रात से जेल में है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आ सकी? क्या रात भर सो रहे थे आप? उमर, इन पर गुस्सा मत करो। औकान साहब ने हमेशा हमारे खानदान का साथ दिया है, कुछ गलत फहमी हो गई होगी। तुम परेशान मत हो, मैंने मसला हल कर दिया है। मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहता हूँ। अभी नहीं मिल सकते, प्रोसिक्यूशन का हुक्म है। मैं भी मिलना चाहता था लेकिन नहीं मिलने दिया। तुम फिक्र मत करो, मामलात खत्म होने के बाद वो उसे छोड़ देंगे। ये सब सुन के दुख हुआ उजैर बाबा। शुक्रिया बेटी। वो टेप वाला क्या मसला है? आपने कुछ देखा था उसमें? नहीं, मैंने नहीं देखा। ये जानता हूं किसका काम है। मुस्तफा की अम्मी है इस सारे मामले के पीछे। वो मेरी माँ को बदनाम करना चाहती है। मुझे नहीं मालूम उमर, अगर तुम्हारी माँ ने वाकई मुझे मारने का सोचा था। आप इस बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं? ये वही औरत है जिन्होंने कई रातें रो रो कर आपका इंतजार किया है। आपको देखने के लिए आंखें तरसी थी उनकी। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो ऐसा कर सकती हैं बाबा? रोशन साहबा ऐसा कर सकती है, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जो भी सच है जल्द सामने आ जाएगा। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इतना रूड क्यों हो रहे हो? मैं तो नहीं हो रहा। जवाब दिया तो है तुम्हें। मेरे आने की खुशी नहीं हुई तुम्हें? पहले तो ऐसे कभी जवाब नहीं देते थे। माजरत चाहता हूँ। क्यों माफी मांग रहे हो? फोन क्यों नहीं किया तुमने? और मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया। मसरूफ था मैं। मुस्तफा, इधर देखो मुस्तफा, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ मुस्तफा। मेरी तरफ देख भी नहीं सकते? मैं तुमसे जो पूछूंगी तुम उसका जवाब दोगे। क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? ये ख्याल कहां से आ गया तुम्हें? हाँ तो फिर और क्या वजह है? इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे, गले तक नहीं लगाया तुमने मुझे, देख भी नहीं रहे। अगर कोई और वजाहत है तो बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल है। कोई ऐसा जिसे देख के मैं खुद को काबू नहीं कर पाता। मेरा दिल और दिमाग जिसे देखकर अपने होश खो बैठता है। कोई ऐसा जो मेरे दिल की धड़कन बन चुका है कोई जिससे पहली नजर में मोहब्बत हो गई। तो ऐसा है? कौन है वो? तुम्हारे ऑफिस में है क्या? ठीक है, तुम्हारी खुशियों के बीच नहीं आऊंगी मैं, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। बहुत शुक्रिया। हाँ तुम्हारा भी शुक्रिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।